हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब विद्यार्थियों के मन में सभी की यही सवाल आ रहा है कि सर आगे हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स का सवाल ये भी है कि सर क्या हमारी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या हमारा दिसंबर वाला नेट जेआरएफ क्लियर हो पाएगा या हमने जो गोल डिसाइड किए हैं वे अचीव हो पाएंगे, और यदि हमारे गोल अचीव हो गए हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है। इन सब टॉपिकों को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ हैं वो अपन ने चर्चा भी की हैं, और जो विद्यार्थियों के फीडबैक रहे उसको लेकर भी अपन ने चर्चा की है। तो आप लोग प्लीज़ उसको एक बार देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। यदि आप पहली बार आपने दिया और आपका नहीं हो पा रहा है नेट, तो उसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो जून साइकिल वाला जो नेट का एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। और कम से कम मैं अगर बात करना चाहूँगा कि आप अभी जो है 5 से 10 दिन की जो रिलैक्स है आप उसको ले सकते हैं बीच में, और इसके बाद आपको अपनी तैयारी वापस शुरू कर देनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटजी रहेगी उसको लेकर चर्चा करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा करेंगे, और मेरा जो अनुभव है उसका बेनिफिट आपको मिले उसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा ज़रूर डाउनलोड करें। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जून साइकिल वाला कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, और दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं क्योंकि यही राइट टाइम है, आपको अपनी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए अपन बात करें कि सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा एक इस पिक्चर को अपन समझते हैं और काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले अगर नीचे से बात करें अपन, टुडे इज योर डे। ठीक है, कभी भी हो सकता है आपका कुछ देर के लिए समय सही नहीं हो, लेकिन हर दिन यदि आप अपना मानेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बात होगी। खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, स्टार्ट कर देना है जो भी करना है, और प्रे करना है उसके लिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, हार्ड वर्क करना है, स्टे हम्बल बने रहें। कितनी भी सफलताएं मिल जाएं हमेशा हम्बल बने रहेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बहाना आपको नहीं बनाना है। ये आपके सक्सेस की जो स्टोरी है वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका यूजीसी नेट दिसंबर अच्छा नहीं हुआ है, अच्छे का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है अलग अलग वीडियोस में कट ऑफ देख ली होंगी। क्या आपको लगता है कि आप उसको अचीव कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपना जो टारगेट है, चाहे नेट है जेआरएफ है, उसको ले पा रहे हैं? तो अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आप और 5-7 दिन यानी कि आप लास्ट मकर संक्रांति तक अपने जो है वो रिलैक्स हो सकते हैं। बढ़िया आराम से संक्रांति का त्यौहार मनाइए, और सूर्य भी जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा, तो आप उसी के साथ अपनी तैयारी को वापस स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आप जो है मार्गदर्शक के रूप में यूजीसी नेट जो गुरुकुल चैनल है, साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, दोनों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि कुछ स्टूडेंट्स ने सेल्फ स्टडी की, ठीक है, नहीं हुआ। कुछ ने कोचिंग की, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है। और कुछ ने सारे काम किए लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ठीक है। अब हमें इस चीज़ों पर समय वेस्ट नहीं करना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा या हमारा नेट जेआरएफ नहीं हो रहा। देखो, नेट जेआरएफ की एक सबसे बड़ी मैं खासियत ये मानता हूँ कि हमें पहले से पता होता है कि हमारा एग्जाम साल में 2 बार होगा, चाहे वो जून साइकिल हो चाहे वो दिसंबर साइकिल हो। ठीक है। और किसी एग्जाम में हमें पता नहीं होता, हालांकि नीट वगैरह उनकी अगर अपन बात करें वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कंपटीशन के एग्जाम में बात करें, यानी कि अब आपको विभिन्न स्टेटों में जैसे सेट, ये सेट का एग्जाम होता है, कोई भरोसा नहीं कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है। या कोई जैसे राजस्थान में बात करें, रिट का एग्जाम है, कोई भरोसा नहीं होता, सीईटी का एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता। तो वहां उसकी तुलना में यदि मैं बात करूं, आपके पास जून और दिसंबर, ये टारगेट फिक्स है। ये आपका टारगेट फिक्स है कि जून और दिसंबर साल में 2 बार आपका नेट का एग्जाम होगा।
अब इसमें आपका टारगेट है कि आपको जून साइकिल वाला करना है या दिसंबर साइकिल वाला करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमए परस्यूइंग है, एमए या मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप अपने जो हैं पीजी के सब्जेक्ट्स हैं उनको पीजी के साथ ही अपना इतना बेहतर ढंग से तैयार करें कि आप जून या दिसंबर जो साइकिल का एग्जाम दें, आपका वो पेपर वहीं पर ही क्लियर हो सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अब जिन्होंने दिसंबर वाला एग्जाम दिया, सबसे पहले अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं, और उनका नहीं हो रहा है या फिर मैं कहूं कि बिल्कुल किनारे पर है, या नेट तो हो जाएगा लेकिन जेआरएफ नहीं होगा और उनका टारगेट जेआरएफ है, तो कॉमन अपन बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि अभी आप लोगों के पास रिलैक्स करने का समय नहीं है। क्योंकि होता क्या है, मान लो आपने 1 महीने इंतजार किया कि कब आपकी आंसर की आएगी और कब आप उसको मिलाएंगे और तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मैं सेलेक्ट नहीं हुआगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जो 1 महीने का समय बर्बाद कर देंगे, तो आपने जो पिछला पढ़ा है वो सब रह जाएगा। ठीक है, वो सब साफ होने लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप 14 जनवरी के बाद अपनी तैयारी को प्रॉपर ढंग से स्टार्ट कर दें। और मेरा यही मानना है कि जैसे पीएमटी वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले बच्चे होते हैं, जेई वाले बच्चे होते हैं, तो जैसे ही उनका रिजल्ट आता है उसके साथ ही वो लोग वापस प्रिपरेशन तैयारी कर देते हैं, लेकिन उनके पास समय होता है 1 साल का। लेकिन वो पहले वाला पेपर अगर बिगड़ा तो उसके साथ ही वो अपनी तैयारी वापस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जून और दिसंबर साइकिल वाले जो स्टूडेंट नेट का एग्जाम देते हैं, आधों के तो ये रहता है कि ऐसे ही हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप अपना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, आपका नेट नहीं होगा आज के समय में, ये मान के चलिए। ठीक है, हो सकता है कि आप कई विद्यार्थी आपको ऐसे मिले जो कह रहे होंगे कि पेपर सेकंड था अच्छा और पेपर फर्स्ट कम हुआ लेकिन मेरा हो गया। तो अब वो समय गया, क्योंकि अब स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार पेपर दिया, अच्छी तैयारी के साथ दिया लेकिन बिना गाइडेंस दिया, तो उनको मैं कहूंगा कि इस बार जो आपकी कमियां रह गई, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में जो कमियां रह गई आप उनको देखें और प्रॉपर जो है आप गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप अभी से तैयारी करेंगे तो लास्ट आपके पास फिर 5 महीने बचते हैं। ठीक है, आपके पास मान के चलिए बिल्कुल 5 महीने का समय है, 6 महीने का समय नहीं है। और नेट की तैयारी के लिए 5 महीने का समय वैसे सफिशियंट होता है, लेकिन इतना भी सफिशियंट नहीं होता कि आप रिलैक्स तरीके से तैयारी कर सकें। आप बिल्कुल अपने डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और रीस्टार्ट आपको करना है तो आप उसके लिए अब समय वेस्ट गंवाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर ढंग से शुरू कर दीजिए। एक मैं आपको कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर दें, वो बेहतर होगा। हमें इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि पेपर जो था सिलेबस में से था, पेपर सिलेबस से बाहर था, आरपीएससी के पैटर्न के अगेंस्ट था। क्योंकि देखिए कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है, वो असरेशन और रीजन वाले, वो पहले नहीं पूछ, बीच में छोड़ नहीं दिए थे, बंद कर दिए थे पूछना, अब वापस पूछना स्टार्ट कर दिया। तो हम जो है एनटीए को चैलेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, हमें जून की तैयारी से अभी से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब वो चाहे जेआरएफ अड्डा से करो या आप सेल्फ करो, वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जेआरएफ अड्डा का यदि आप मेंटरशिप लोगे और आप मार्गदर्शन में तैयारी करोगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। और हो सकता है कि आप अपना जून साइकिल वाला कोर्स भी आप क्या कर सको, कंप्लीट कर सको, और इसमें आपका जो है जेआरएफ यहाँ पर पॉसिबल हो जाए। रिव्यू आप लोग देख लेना, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। और हमेशा ध्यान रखो कि नई शुरुआत से नहीं घबराना है स्टूडेंट्स, नई शुरुआत से नहीं घबराना है। अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक गाइडेंस के लिए आप अपनी बुक परचेज कर सकते हैं या गाइड परचेज कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। जो आपकी कमियां रही इस जो सिस्टम में इस बार, उन कमियों को आप लिख लें, उनको दूर करें। चाहे वो लैक ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, या आप लोगों ने कुछ यूनिट्स को छोड़ दिया हो, या बहुत से स्टूडेंट्स का जैसे ये था कि हमें पता ही नहीं था कि ये पेपर इस लेवल का भी होता है क्या। ठीक है, तो पेपर लेवल का होता है, बाद में हमें इजी लगने लग जाता है जब उसकी आंसर की वगैरह आने लग जाती हैं। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे अरिस्टोटल का एक कथन है कि दिल से पढ़िए। ठीक है, कि यदि आप दिल में एजुकेशन नहीं है तो दिमाग में भी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी दिल के साथ कीजिए। तो मैं कहूंगा आप तो देखिए, एक तो आपका पेपर फर्स्ट है और एक आपका पेपर सेकंड है। तो आप लोगों को पता है कि दोनों पेपरों में 10-10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 10-10 यूनिट हैं। तो आप जो है पर डे की
अगर आप 5 दिन भी एक यूनिट को समय दोगे तो आपके 50 दिन यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो एक यूनिट को कम से कम आपको 10 दिन देने पड़ेंगे, तो आपके 100 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास केवल तैयारी जितना ही समय है, इसके अलावा कोई समय नहीं है। तो अभी आप लोग पर यूनिट के हिसाब से कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जब नेट का एग्जाम पास आने लगे तो अपने पीवाईक्यूज अभी तो वैसे भी करने हैं, साथ के साथ एमसीक्यूज। कुछ स्टूडेंट्स को जैसे अभी कंप्यूटर सिस्टम पे, जैसे एक विद्यार्थी का कमेंट था कि सर हम मोबाइल की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हमारा जो उस स्क्रीन के ऊपर जो कंसंट्रेशन था वो लगभग 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पा रहा था। तो आपको ऐसी कंडीशन में अपने जो क्वेश्चंस है उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे लगातार आप लोगों को पेपर देने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों का वहां पर माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग हो सके। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा इस बार श्योर हैं। हालांकि नेट अगर यदि क्वालिफाई भी है और उन्होंने केवल जेआरएफ के लिए दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द हो गई है, ये आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। आरपीएससी भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर आने वाली है। या अन्य यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी की वैकेंसी निकलती हैं, आप उनके लिए भी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके लिए जो भी गाइडेंस है वो आप लोगों को रेगुलर मिलेगा, और आप इसके लिए जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये जो थी, जिनका नेट नहीं हुआ है, जिनका नेट हो जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अपनी कुछ जो थी गाइडेंस थी। इसके अलावा आप लोगों की जो भी क्वायरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, सॉरी जो वैकेंसी है, वो जल्द ही आप लोगों को बजट में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है और बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। तो आप इसके लिए प्रॉपर तैयार रहिए। इसके अलावा जो भी आप लोगों को स्टूडेंट्स गाइडेंस चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी है उसको बढ़िया तरीके से कीजिए। जिनका नेट हो गया है वो जेआरएफ के लिए, और जिनकी जेआरएफ हो गई है वो पीएचडी के लिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अब देखिए मैम, हम तो ये मानते हैं कि भाई आपने नेट दिया है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं जो सपना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी बहुत बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पेपर सेकंड जो है वो आपका वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आपका क्लियर भी हो गया तो अभी से आप उसको रिवीजन में करते रहें, ताकि आप लोगों को वहाँ पर अच्छी वैकेंसी आए, तो उस समय अपने को जो है अपना पेपर वो तैयार रहे। तो ऐसे ही रेगुलर जो अपडेट्स हैं उनके लिए यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।